एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में आया हूँ एक बिल्कुल ताज़ा तरीन और नई स्टोरी लेकर के। और स्टोरी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आज हमारी और आपकी फैमिली में जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत धीरे धीरे आखिर ख़त्म क्यों होती जा रही है। एक ऐसी फैमिली जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत, माँ बाप में मोहब्बत, माँ बेटी में मोहब्बत, भाई बहन में मोहब्बत, यहाँ तक कि बाप बेटा में मोहब्बत थी, लेकिन वो मोहब्बत धीरे धीरे कम होती जा रही है। आखिर इसके पीछे का राज, इसके पीछे के रीज़न आखिर क्या है, उस रीज़न को मैं एक छोटी सी स्टोरी के ज़रिए मैं आपको बतलाना चाहूँगा। एक ऐसी दुकान जिसमें लाखों का सामान हो, जिसमें लाखों का क्या हो, लाखों का सामान हो, लोग उसको अच्छे तरीके से हिफाजत करते हों और उसमें टाइम भी देते हों, लेकिन फिर भी वो दुकान आखिर नेगेटिव तरीके से ज़ीरो में क्यों बदल जाता है, वो दुकान आखिर लॉस क्यों हो जाता है, उसका रीज़न क्यों है, उस रीज़न को आज मैं एक छोटी सी स्टोरी के ज़रिए बतलाना चाहूँगा। कहते हैं एग्जाम्पल में बड़ी ताकत होती है, उदाहरण में बड़ी ताकत होती है, मिसालों में बड़ी ताकत होती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक मिसाल, कहानी, स्टोरी के तौर पर आपको सुना करके और आपकी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करूँगा। हर मर्तबा की तरफ फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बाजू में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दें, ताकि आपकी ज़िंदगी की अच्छी बुरी समस्याओं से रिलेटेड, हालातों से रिलेटेड जो भी हमारी नई वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए शुरू करते हैं वो सक्सेसफुल स्टोरी। आखिर कौन सी स्टोरी है? हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के वो बहुत ही बड़े बुजुर्ग, बहुत ही बड़े आलिम, बहुत ही बड़े मौलाना गुजरे हैं। और इतने बड़े मौलाना गुजरे हैं कि उनके शागिर्दों में बहुत ही बड़े बड़े आलिम नज़र आते हैं। कहने को तो ये कुछ लोग हमारी वीडियो को देखते ही महसूस कर रहे होंगे, यार इस वीडियो को क्या करो, स्किप करो, क्योंकि ये मौलाना लोगों के बारे में है। हमारे गैर मुस्लिम भाई लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर ऐसा आदमी जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल जिनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, मेहनत और सिर्फ जिद्दोजहद नज़र आ रही हो, अगर उनकी ज़िंदगी से हमें कुछ सीखने के लिए मिले तो उनकी ज़िंदगी को हमें पढ़ना चाहिए, उनकी ज़िंदगी को हमें देखना चाहिए। वहाँ पर गैर मुस्लिम, मुसलमान और हिंदू के वहाँ पर बात नहीं होनी चाहिए। चलिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत ही बड़े आलिम गुजरे हैं। उनके दौर में ये बिल्कुल एक आम लोगों की ज़ुबान पर ये बात आ गई थी, भाई जो भी मसला है उनके पास जाओ, आपका समस्या, आपका मसला ज़रूर हल हो जाएगा। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है इनके बारे में कि ऐशा के वज़ू से जो रात में नमाज़ पढ़ी जाती है, उस वज़ू से वो फजर की नमाज़ 40 साल उन्होंने पढ़ा है, 40 साल। फिर सुबह में 6 बजे के बाद से लेकर के वो दिन में 1 बजे तक वो अपना कारोबार किया करते थे। फिर 2 बजे के बाद से लेकर के 4 बजे तक, इस बीच में उनका रिलैक्स का टाइम था, आराम करने का वक्त था। एक मरतबा वो आराम कर रहे थे, जैसे ही गेट लगा करके आराम करने के लिए लेटे कि एक नौजवान आ गया और कहने लगा, हज़रत दरवाज़ा खोलिए, मुझे एक मसला पूछना है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने कहा कि बताओ जी क्या मसला है। वो नौजवान कहने लगा, हज़रत मुझे जो मसला पूछना था वो मैं भूल गया और ठीक है मैं थोड़ी देर में पूछता हूँ। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फिर से जाकर के बिस्तर पर लेट गए और कहा कि ठीक है जब याद आए पूछ लेना। अभी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पर लेटे ही थे कि फिर से वो नौजवान ठक ठक दरवाज़ा खटखटाने लगा और कहने लगा, हज़रत मुझे वो मसला याद आ गया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा कि ठीक है बताओ क्या है वो मसला। लेकिन फिर से वो नौजवान कहना शुरू कर दिया कि हज़रत जो मसला मुझे पूछना था मैं वो मसला भूल गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फिर से दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर जाकर लेट गए और कहा कि ठीक है जब याद आए तो मसला पूछ लेना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अभी लेटे ही थे कि फ़ौरन वो नौजवान आकर के दरवाज़ा खटखटाने लगा और कहने लगा, हज़रत मुझे वो मसला याद आ गया है, मुझे पूछना है। हज़रत दरवाज़ा खोले और कहा कि ठीक है क्या ही मसला वो बतलाओ। लेकिन फिर से उस नौजवान ने कहा कि हज़रत जो मसला मुझे पूछना था मैं भूल गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है जब याद आए तो पूछ लेना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दरवाज़ा बंद करके
फिर से वो लेट गए। लेकिन फिर से थोड़ी देर में वो नौजवान आया, दरवाज़ा खटखटाने लगा और कहने लगा, हज़रत वो मसला मुझे याद आ गया है, मुझे पूछना है। हज़रत ने दरवाज़ा खोला तो नौजवान कहने लगा, हज़रत मैं क्या करूं, जो मसला मैं पूछना चाहता था वो मसला फिर से मेरे जहन से निकल गया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा कि ठीक है, जब याद आए तो पूछ लेना। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया तो वो नौजवान कहने लगा, हज़रत हज़रत मुझे वो मसला याद आ गया है। और वो नौजवान कहने लगा कि हज़रत मुझे ये बतलाइए कि पखाना का मज़ा, पखाना का स्वाद मीठा होता है या फीका होता है। दोस्तों ज़रा गौर कीजिएगा कि एक तो ये नौजवान किस तरीके से 3 मरतबा मसला पूछने के बारे में टॉर्चर किया, और मसला भी ऐसा पूछ रहा है कि बिल्कुल आग बगोला आदमी हो जाए, बिल्कुल एकदम गुस्सा होने की वहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मालूम है क्या कहा, वो 30 मिनट 30 सेकेंड वो खामोश रहे, ओनली 30 सेकेंड खामोश रहे, और फिर उन्होंने कहा कि पखाना मीठा होता है। वो नौजवान फ़ौरन बोलने लगा कि आप खा करके देखिए, मीठा होता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आया था, लेकिन उन्होंने गुस्से को क्या किया, पी गया, गुस्से को पी गए, बर्दाश्त किया। और उन्होंने कहा कि हर चीज़ का मज़ा जानने के लिए चखने की ज़रूरत नहीं है भाई, कुछ चीज़ों का इल्म, कुछ चीज़ों का मज़ा अक्ल से भी मालूम हो जाता है। हर गीली चीज़ पे, हर मीठी चीज़ पे क्या है, मक्खी बैठती है, और पखाना भी जब पखाना जब गीला होता है तो उस पर मक्खी ज़रूर बैठती है। वो नौजवान हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और कहने लगा कि हज़रत मैं हार गया, आप जीत गए, मैं हार गया, आप जीत गए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तज्जुब में पड़ गए और कहने लगे, अरे ये क्या बात है कि मैं जीत गया, तुम हार गए, मैं जीत गया, तुम हार गए। वो नौजवान खड़ा हुआ और कहने लगा, हज़रत बात दरअसल ये है कि मैं अपने दोस्तों के बीच बैठा हुआ ये जिक्र कर रहा था कि आज के दौर में अगर सबसे ज़्यादा गुस्से को बर्दाश्त करने वाले हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं, इमाम अबू हनीफा हैं। लेकिन मेरे दोस्त लोग कह रहे थे कि नहीं, इमाम अबू हनीफा हज़रत नहीं है, हज़रत इमाम अबू हनीफा नहीं है, बल्कि आज के दौर में वो गुस्सा सबसे ज़्यादा अगर बर्दाश्त करने वाले हैं तो वो सुफियान सौरी हैं, हज़रत सुफियान सौरी हैं। बस यही जांचने के लिए मैं आपकी खिदमत में आ गया और दोस्तों को ये कह के आया था कि अगर मेरी बातों की वजह से, मेरे मसला पूछने की वजह से अगर हज़रत को गुस्सा आ गया तो समझ लेना कि मैं हार गया, और अगर गुस्सा नहीं आया तो समझ लेना कि मैं जीत गया। बस मैं यही आपको जांचने के लिए आया था। दोस्तों इस स्टोरी को, इस वाक़ये को और इस कहानी को यहीं पे रोकते हैं, ख़त्म करते हैं। ये स्टोरी बस इतनी ही है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि हम और आप अपनी ज़िंदगी में झांक करके देखिए कि आज हमारी ज़िंदगी में कितना गुस्सा है यार, कितना गुस्सा है। आज एक फैमिली में अगर नफ़रत नज़र आएगी, ऐसी फैमिली जहां पे भाई बहन में मोहब्बत थी, जहां पर माँ बेटी में मोहब्बत थी, जहां मियाँ बीवी में मोहब्बत थी, वो सारी मोहब्बत कम होती जा रही है। वो भी मालूम है किस वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ छोटी मोटी बातों की पर गुस्सा करने की वजह से। इस कहानी से जो सबसे बड़ी चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है वो है गुस्सा, कि हम अपनी ज़िंदगी में गुस्से पर किस तरीके से कंट्रोल कर ले। गौर कर लीजिए कि पहले की ज़िंदगी, पहले के लोगों की ज़िंदगी में कितनी मोहब्बत थी, कितनी उल्फत थी। एक माँ और बेटी में किस तरीके से रिलेशन रहता था, एक बाप बेटे में कितनी मोहब्बत थी। लेकिन वो सारी मोहब्बत आज की फैमिली में, आज के माहौल में नहीं है। माँ बेटे में जिस तरीके से मोहब्बत रहनी चाहिए आज के दौर में वो मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छी खासी फैमिली में जो सभी के ज़रिए, जो सभी में रहनी चाहिए एक अच्छी मोहब्बत, वो मोहब्बत आज धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। बेटा जवान होता है, जैसे ही बेटा जवान हुआ वहीं से बाप बेटा में धीरे धीरे नफ़रत होनी शुरू हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज जितने भी क्या क्राइम पैदा हो रहे हैं, या फिर फैमिली में नफ़रत पैदा हो रही है, या फिर एक अच्छा खासी दुकान जिसमें लाखों का सामान हो लेकिन वो दुकान लॉस में चला जाता है, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है। दोस्तों छोटा मोटा गुस्सा है। एक दुकानदार अगर अपने आप को अगर गुस्सा बर्दाश्त करना शुरू कर ले तो आज के दौर में अगर वो हज़ारों में हो तो आने वाले महीनों में, चंद महीनों में उसके कैरेक्टर को देख करके, उसके संस्कार को देख करके, उसके अच्छा दिमाग और अच्छे माइंड की वजह से लोग उसमें क्या करेंगे, दिलचस्पी लेंगे और पूरे समाज का कस्टमर उसी की दुकान में आएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी अगर छोटा मोटा गुस्सा आए तो आप भी उसे बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिए,
उसे बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिए और फिर वहाँ से आपकी एक अलग पहचान बनेगी। सोचिए दोस्तों, एक मियाँ बीवी में आज जिस तरीके से मोहब्बत रहनी चाहिए वो मोहब्बत आज बिल्कुल भी नहीं है। छोटे मोटे गुस्से की वजह से मियाँ बीवी की मोहब्बत नफरत में बदल जाती है और मामला कभी कभी ऐसा होता है कि डिवोर्स तक पहुँच जाता है। दोस्त, डिवोर्स तक पहुँच जाता है। आप अपनी ज़िंदगी में गुस्सा कम करने की कोशिश कीजिए और स्टोरी से बस इतना सीखने की कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी से जो भी छोटे मोटे गुस्से हो, जो हमारे बड़े लोग हैं, जो घर के जिम्मेदार लोग हैं, जो फैमिली के हैंडल करने वाले लोग हैं, वो अपनी ज़िंदगी को इस सक्सेसफुल कहानी से गुस्सा कम करने की कोशिश कीजिए। फिर आपका असर आपके छोटे बच्चों पर पड़ेगा, आपके फिर ख़ानदान में जितने लोग हैं, रिलेशन के लोग हैं, सभी पे असर पड़ेगा और फिर से जो मोहब्बत ख़त्म हो गई थी, फैमिली की मोहब्बत, वो मोहब्बत फिर से आएगी और आपकी मोहब्बत की वजह से, आपके इस गुस्सा ख़त्म करने की वजह से आपकी फैमिली में फिर से एक मोहब्बत का खिलता हुआ गुलाब नज़र आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करते हुए बाजू में बेल आइकन को दबाइए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज़।